रोल्स थ्योरम, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस भी है ऑन द इंटरवल ए व बी, क्लोज इंटरवल आएगा और डिफरेंशिएबल आएगा ओपन इंटरवल पर, और उसमें एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल हो। बेसिकली यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं। पहली बात, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूस हो, दूसरे नंबर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और तीसरे नंबर पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। अगर ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर वहाँ पे एक रिज़ल्ट उसका हम लिखेंगे या उसका कंसिक्वेंस कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, और सी कहाँ पे होगा, उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान होगा जिनके दरमियान फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो फिर इसको प्रूफ करेंगे हम। इसके ज़रा ग्राफिकली हम इसको देखें तो यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, और कहा गया है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। यानी फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ही चलता रहे, कांस्टेंट चलता रहे, एफ ऑफ ए आंसर भी वही आए, एफ ऑफ बी का आंसर भी वही आए। तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो इट मीन्स फंक्शन में भी ऐसे हो सकता है, यानी ए और बी पे जब पहुंचेगा तो फंक्शन सेम आंसर देगा हमें। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो फंक्शन लाजमी तौर पे मिनिमम वैल्यू रखेगा अपने पास, और अगर ऐसा नहीं है फंक्शन, तो फंक्शन फिर इस फॉर्म में हो सकता है। तो कंडीशन सिर्फ ये है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों वैल्यू सेम आती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। यानी तीन कंडीशन आई इसमें। बेसिकली दो कंडीशन है, या फंक्शन कांस्टेंट है या फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो ये जो रेड वाली लाइन लगाई मैंने पहले, ये वाली होगी, फंक्शन कांस्टेंट ही आएगा, वैसे चल रहा है सीधा ही। और अगर ऐसा नहीं है तो लाजमी तौर पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज़रूर रखेगा। और अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखता है तो इससे पीछे एक थ्योरम है ये वाला कि f इज डिफरेंशिएबल एंड हैज़ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट। तो फिर क्या होगा, लाजमी तौर पे उसमें किसी एक पॉइंट पे फंक्शन, यानी जिस पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू है वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू है तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा, किसी और पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा। अब मैं इसके प्रूफ की तरफ आता हूँ। ये तो बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट था। सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए व बी एंड एफ अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑन ए व बी, तो लाजमी तौर पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जरूर अटेन करेगा। इफ दीज टू एक्सट्रीम वैल्यूज आर द सेम देन द फंक्शन इज कांस्टेंट ऑन ए व बी, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0 इन ए व बी। If the extreme values differ, then at least one must attain, यानी उनमें से या at least one का मतलब है या वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। एंड एट सम पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए व बी, उसी ए और बी के इंटरवल के दरमियान किसी न किसी पॉइंट पे वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा।